मेरे नबी फरमाते हैं खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लदीना यलूनहुम सुम्मल्लदीना यलूनहुम, सारे जमानों से बेहतर मेरा जमाना है, मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना बेहतर है, सहाबा के बाद ताबईन का जमाना बेहतर है। आइए इस तीन दौर का जायजा लेते हैं हम कि हुजूर के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में आज जो कुछ लोग कह रहे हैं हुजूर के बारे में, क्या ऐसा किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने हुजूर के बारे में कहा है? थोड़ी तवज्जो इस तरफ रखें। वैसे भी मैं उस वक्त आपकी खिदमत में आपके कानों की दहलीज पर दस्तक दे रहा हूं जो सोने का वक्त होता है। सरकार के सहाबा ने कभी भी हुजूर के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इल्मे गैब पर, इख्तियार मुस्तफ़ा पे, नूरो बशर होने पे कभी किसी सहाबी ने बहस नहीं की है, किसी ताबई ने बहस नहीं की है, तबे ताबईन में से भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। सबने हुजूर के सामने सर खम रखा है, सबने। और यहां तक हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर के जितने सहाबा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इनके अलावा किसी सहाबी की इतनी जुर्रत न थी कि वो नजर भर करके हुजूर का चेहरा देख ले। नजर भरकर हुजूर का चेहरा देखने की हिम्मत न थी किसी सहाबी में। नजर उठती थी, शर्मो हया का पैकर बन के झुक जाया करती थी। वो जमाले मुस्तफा था। कोई भी दुनिया का आदमी कितनी भी इबादत कर ले, रियाजत कर ले, तकवा परहेजगारी का मालिक बन जाए, किसी सहाबी के दर्जे के बराबर नहीं हो सकता है। मैंने किताब तबलीगी निसाब पढ़ा है और एक और किताब है फजाइल आमाल, उसका भी मुताला किया है। तो ये जो जमातें घूमती ना, इनके पीरो मुर्शिद शेख महोदय ने लिखा है, अगर तुमने इस तरह काम किया तो तुम सहाबा के रुतबे को पहुंच जाओगे। ऐसा किया, इतने दिन के काम में निकल गए दीन के, तो तुम सहाबी के मर्तबे को पालोगे। कितनी हिमाकत की बातें यार। हुजूर फरमाते हैं मेरा सहाबी अगर मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में सदका करता है ना, तो पूरी उम्मत के लोग मिल करके जमीन भर कर सोना खर्च करें तो सहाबी के मुट्ठी बराबर जौ खर्च करने के सवाब के बराबर सवाब नहीं पा सकते हैं। लोग कहते तुम सहाबी बन जाओगे, चाहे कोई लाखों बरस की जिंदगी पा जाए, हर लम्हा इबादत में गुजारे, सहाबी क्यों नहीं बन सकता? गजाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसलिए सहाबी नहीं बन सकता कि हुजूर के चेहरे को एक नजर ईमान से देखने में जो अल्लाह ने सवाब रखा है, वो लाखों बरस की उम्र में सवाब नहीं रखा है। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं इसे, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिउ वजहिकल मुरीर लक़द नुबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग। तू ही किस्सा मुख्तसर। हजरत काब इब्न अहबार है, ये बरेली शरीफ के नहीं, मदीने शरीफ के हैं। पूछो पूछो सहाबी से जिनने हुजूर को देखा है। कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, अगर अल्लाह ने आपको कोई मोजज़ा न दिया होता, कोई मोजज़ा, तो आपका हुस्नो जमाल ही आपकी नबूवत की दलील के लिए काफी था। ये देखने वाले कह रहे हैं जिनने हुजूर को देखा है। सरकार आपके जमाले जहारा में कुदरत के हुस्न के जलवे अगर चमकते हैं तो रुखसारे मुस्तफा में चमकते हैं। ऐसे नबी ने नहीं फरमाया मन रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा है, जिसने मुझे देखा सही देखा, सच देखा है। नबी ने यूं नहीं फरमाया। कुदरत के हुस्न के जलवे अगर देखने ना किसी को, वो जमाले मुस्तफा को देखे। बड़े हसीन थे हमारे प्यारे आका, बड़े बहुत करीम, बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत। मेरा इमाम बरेली का कलंदर इरशाद फरमाता, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने
झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर और क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बड़े खूबसूरत थे हमारे हुजूर, बड़े हसीन थे मेरे हुजूर। इतने हसीन अम्मा आयशा फरमाती हैं, घर में बैठी मैं सुई लेकर कुछ सिल रही थी, एहे रात का तारीख का वक्त था, आंधी का झोंका आया, चराग बुझ गया, मेरी सुई गिर गई, मैं ढूंढती रही न मिली सुई। इतने में जाने आलम तशरीफ लाए, सरकारे दो जहां तशरीफ लाए। आते ही हुजूर ने पूछा, आयशा क्या बात है? हुजूर जैसे आए और लबों पे मुस्कुराहट ने अपने आप को पेश किया तो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर के रुखसारे करम की रोशनी और मुस्कुराहट की बुनियाद पर मेरा कमरा मुनव्वर हो गया। हुजूर के नूर की रोशनी में मैंने अपनी सुई उठा ली। ये भी बरेली शरीफ की नहीं थी, ये मक्के शरीफ की थी और मदीने शरीफ की थी। रिपोर्टें उनकी हैं जो शहर तैयबा में रहने वाले, आका के दहलीज़े करम पे रहने वाले। कितने मुअद्दब थे सहाबा, कितने मुअद्दब थे। उठाइए हदीस शरीफ, जब सहाबा हुजूर के बारगाह में बैठते थे ना, सर झुकाकर ऐसा लगता था इनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हिलाएंगे तो चिड़ियां उड़ जाएंगी। ये अदब था सहाबा, इस ढंग से बैठा करते थे। और अल्लाह ने कानून बनाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत में मत ले जाओ, आगे मत बढ़ो। वत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से। दूसरे मकाम पर इसके बाद दूसरे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत किया करो, ऐसे जैसे आपस में एक दूसरे से चिल्ला के बोलते हो। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हारी नमाजें तुम्हारे थोपड़े पे मार दे, तुम्हें पता न चलने पाए। आगे अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम इला आखिरी। बेशक वो जिन्होंने अपनी आवाज़ें हुजूर की बारगाह में पस्त की हैं, अदब से बैठते हैं, मोहब्बत करते हैं, नजरें झुका के रखते हैं, दिल बिछा के रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा और परहेजगारी के लिए चुन लिया है। कुछ ऐसे भी लोग थे, साहबा, नए नए साहबा बने थे, मुसलमान हुए थे, देहात के रहने वाले थे। वो आए तो हुजूर के घर के बाहर जोर जोर से पुकारने लगे, हुजूर बाहर तशरीफ लाइए, हुजूर बाहर तशरीफ लाइए, हुजूर बाहर तशरीफ लाइए, हम आपसे मिलने आए हैं। अल्लाह ने कानून बना दिया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ए मुस्तफ़ा, तेरे चौखट के करीब दरवाजे पे जो लोग आकर के तुझे पुकारते हैं, इनमें अकल नहीं है, जाहिल हैं, इन्हें पुकारना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए, इन्हें होश रखना चाहिए। तू शायद किसी काम में मशगूल हो, खुद ही आकर जमाले जहां आरा की ज़ियारत करवा देगा। आप बताइए, अभी मैं हाजिर हुआ मकसूद मतलूब भाई के मकान पर और कोई ना रहता, खुदा ना करे, तो मैं दरवाजे पे जब पहुंचूंगा तो क्या करूंगा? या तो बेल बजाऊंगा, या दरवाजा पीटूंगा, या किसी को अंदर भेजूंगा, भाई जरा अंदर से मालूम कर लीजिए कि शमसुद्दीन कादरी आया हुआ है। ये तरीके है ना आदमी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर कोई आदमी आपके दरवाजे पे आए, आपको बोले भी नहीं, आवाज भी ना दे, बेल ना बजाए, अंदर मैसेज पैगाम ना भेजे और चला जाए, और दूसरे दिन आप बाजार में उससे मिले तो यार बड़े अजीब आदमी हो, कल मैं तुम्हारे घर पे आया था, कितने बजे आए थे भाई साहब? 11 बजे सुबह के आसपास आया था। यार क्या बात है, तुम हमारे घर पे, हम तुम्हारे घर पे आए, तुम मिले नहीं। कहा भाई साहब आप घर पे हमारे आए थे 11 बजे, मैं तो घर पे ही था। अच्छा आप घर पे थे? तो साहिब खाना ने पूछा मतलूब भाई ने कि आपने बेल बजाई थी? कहा नहीं। खबर भेजी थी अंदर? कहा नहीं। आवाज दी थी मुझे? कहा नहीं। कहा फिर कहा वापस चले आए? कहा तुमसे बड़ा अहमक कोई हो सकता है? उसूल देखिए रब का, आपके घर पे कोई आए, आवाज ना दे, पुकारे नहीं, मैसेज ना भेजे, बेल ना बजाए, चुपचाप चला जाए, तो उसको आप अहमक कहेंगे। और हुजूर की चौखट पे कोई आए, बेल बजाए, आवाज दे, पुकारे, तो उसे अल्लाह बेवकूफ कहता है।
क्या अल्लाह का कानून कैसा, देखिए ना, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दुनिया का कानून बदल दिया है। ओ आने वाले, सोच ले, हो सकता मेरा महबूब महवे ख्वाब हो सकता मेरा महबूब मुझसे बातें कर रहा हो सकता है मेरा महबूब मेरी बंदगी कर रहा हो सकता है मेरा महबूब जलवत कदे खास में हो। तो तुझे खामोश रहना चाहिए। क्या तू ये सोच के आता है जिसकी चौखट पे आया है उसे ये पता नहीं है कि कौन आया है कौन गया है? हुजूर तो यार कहां तक देखते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तुमने हुजूर की नजरों को अपनी नजरों की तरह समझ रखा है, तुमने अपनी समात को हुजूर की समात की तरह समझ रखा है। मेरा नबी फरमाता है, ए मेरी उम्मत के लोगों, इन्नी अरा माला तराउन व अस्माउ माला तस्माउन। सुन लो, जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते हो, जो मैं सुनता हूं उसे तुम नहीं सुनते हो। यह हदीस शरीफ है। अदब देखिए बारगाह मुस्तफा का। सहाबी जब भी आते ना नजरें झुका के बैठते, सट करके बैठा करते थे, आवाज बहुत आहिस्ता लगाते थे। कुछ भी समझ में अगर बात नहीं आती थी तो हुजूर की खिदमत में बहुत मुश्किल से लोग अर्ज करते, हुजूर दोबारा इरशाद फरमाइए। और अल्लाह ने फरमा भी दिया, मेरे महबूब के उम्मतियों, अगर तुम्हें हुजूर की कोई बात दोबारा सुननी हो, तुम्हारे समझ में ना आए, तो ये मत कहा करो जैसे आम लोग गंवार लोग कहते हैं, बल्कि यूं कहा करो, उन्जुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहर गम्मी मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना अशकाना। हुजूर को यूं पुकारा करो। ये क्या है कि हुजूर फिर से फरमाइए ना, हमारी समझ में बात नहीं आई, ऐसा मत कहा करो। अल्लाह ने मना फरमाया है। भले तुम्हारी समझ में नहीं आया है ना, तो अगर समझना चाहते हो तो यूं कहो, या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमा दे, दोबारा इरशाद फरमा दे। बारगाह रसूल का अदब, इसी को तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कहते हैं। उस दौर में यहूदियों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करी थी, तो मेरे रब ने अपने महबूब के दहलीज़े करम पर आने वाले सहाबा को यह हिदायत दी, ओ मेरे नबी के सहाबी, जब हुजूर की खिदमत में आओ तो यहूदियों का तरीका लेके मत आया करना, बल्कि अदब वालों के तरीके से आया करना। हजरत अबू हुरैरा की जिम्मेदारी थी, हुजूर के ऊंट पर कजावा बांधते थे। जब हुजूर कहीं तशरीफ ले आते ना, तो ऊंट पर कजावा बांधने की जिम्मेदारी हजरत अबू हुरैरा की थी। एक बार उन्हें गुस्ल की हाजत थी, तो आपने, हजरत अबू हुरैरा ने एक दूसरे सहाबी को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि मेरे को हाजत है नहाने की, तो तुम ये जिम्मेदारी संभाल लेना, और कजावा हुजूर का आज तुम बांध देना। कहा ठीक है, तो उन्होंने कजावा बांध दिया हुजूर का। और हजरत अबू हुरैरा साइड से निकले जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखने ना पाए मुझे कि मैं किधर जा रहा हूं। यानी सहाबी ये भी महसूस करते थे कि अगर मैं नापाक हो जाऊं तो हालत नापाकी में हुजूर की नजर मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। क्या अदब था साथियों। मैं नापाक हूं ना, तो हुजूर की नजर नापाकी में मुझ पे नहीं पड़नी चाहिए। कितने लोगों का, बुजुर्गों का मामूल हमने पढ़ा है, जब तक वजू नहीं होता था हुजूर का नाम नहीं लेते थे। महमूद गजनवी का भी मैंने तज़किरा पढ़ा। अयाज, मोहम्मद अयाज नाम था ना, मोहम्मद नाम था, अयाज के बेटे का मोहम्मद नाम था। तो महमूद गजनवी ने एक बार यूं पुकारा था, अयाज के बेटे इधर आओ। तो उस बंदे ने कहा, सरकार क्या कोई गुस्ताखी हो गई, आज आपने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा नहीं, अयाज के बेटे कह के पुकारा है। तो महमूद गजनवी ने फरमाया, नहीं, बात दरअसल ये है कि उस वक्त मेरा वजू नहीं था और तुम्हारा नाम हमारे नबी के नाम पर है। मैंने इस बात को बेहतर नहीं समझा कि बेवजू रहते हुए मैं अपने नबी का नाम लूं। ये अदब है, अदब। ओ दुनिया के बेअदबो, तुमने कहां से इल्म हासिल किया है? जहालत की मंडी से, जंगल से, जानवरों की तहलीज से, कहां से इल्म तुमने हासिल किया है? तुम इतने बेअदब कैसे बन गए हो? हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा गए, घर पे गुस्ल वगैरह किया, हुजूर बैठे ऊंट के ऊपर। तो हजरत अबू हुरैरा आए, सरकार ने पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है?
आज कजावा किसी और ने कसा था। गोया हुजूर अपने गुलामों की कैफियत भी जानते थे, कौन सहाबी कजावा किस तरह बांधता है। कहा या रसूलल्लाह मुझे गुस्ल की हाजत थी, इसलिए जिम्मेदारी दूसरे को सौंप दी थी। अदब देखिए, हजरत अबू हुरैरा की वालिदा बहुत देर में मुसलमान हुई थी, ये बहुत पहले गुलामी रसूल में दाखिल हो गए थे। एक दिन उनकी माँ ने कोई अपशब्द इस्तेमाल किया हुजूर की शान में, गुस्ताखी का। दिल फट गया, रोते हुए हुजूर की खिदमत में आए, सहाबा बैठे हुए थे। अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, दुआ फरमा दे मेरी माँ मुसलमान हो जाए। मेरे नबी ने अपने दस्ते नाज उठाए और जैसे हुजूर ने हाथ उठाया, हजरत अबू हुरैरा भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, दस्तक दी तो ऐसा लगा कि माँ नहा रही है। माँ ने कहा बेटे ठहर जा, मैं गुस्ल करके आ रही हूँ। ठहरे रहे थोड़ी देर तक के लिए। माँ नहा करके कपड़ा बदल करके आई और जब दरवाजा खोला तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए खोला। अबू हुरैरा ने कुछ पूछा नहीं, फिर भागे हुजूर की तरफ। माँ से कुछ नहीं पूछा, हुजूर तरफ फिर भागे। अभी बारगाह करम में हाजिर होने वाले थे, किसी साहबी ने हाथ पकड़ लिया। मियाँ क्या भगदड़ मचा रखी है तुमने? पहले तो हुजूर से तुमने रिक्वेस्ट करी कि सरकार मेरी माँ के लिए ईमान की दुआ कर दे, तो तुम्हें चाहिए ये था कि हुजूर दुआ कर रहे, तुम आमीन कहते। तुम फौरन भाग गए, कहां भाग के गए थे और फिर भाग के आ रहे हो? तो फरमाते हैं ए मेरे दोस्तों, मैं ये देखना चाहता था कि अबू हुरैरा घर जल्दी पहुंचता है कि नबी की दुआ अर्श पे जल्दी पहुंचती है। कहा क्या हुआ अबू हुरैरा? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की दुआ अर्श पे पहले पहुंच गई थी, अबू हुरैरा घर तो बाद में पहुंचा है। ये अदब था साहबा का। हजरत अबू हुरैरा ने से पूछा तुम लोग क्या करते थे सुफ़ा के चबूतरे पे? कहा कुछ नहीं करते थे, बैठे रहते थे। जो हुजूर खिला देते थे उसे खा लेते थे, जो हुजूर पिला देते थे उसे पी लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था कई कई दिन कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो पूछा लोगों ने तो तुम्हारी भूख कैसे मिटती थी? कहा वल्लाह एक बार नबी का चेहरा देख लेते थे, दिन की भूख मिट जाया करती थी, प्यास खत्म हो जाती थी। और हम में से हर सहाबी का ये वतीरा था, हर सहाबी इस इंतजार में रहता था कौन हुजूर का जमाले जहां आरा सबसे पहले देखेगा। हम इस ताक में रहते थे। कितनी बड़ी इबादत थी सहाबी की। लोग कहते ना अदब अदब कहां हुजूर की बारगाह, वो यूं है और यूं है और यूं है। पूछो सहाबा से किस तरह से हुजूर की बारगाह में पेश आए, कैसी उन्होंने बंदगी मौला की करी है।